गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो? आज का जो सेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम आए हैं डे 3 पे अपने, ठीक है। डे 3 है ये आपका, किसका? ये है राइट माइंडसेट और 30 डेज जो हमने लर्निंग पूरा एक चैलेंज लिया है। ये किसके लिए है? राइट माइंडसेट को डेवलप करने के लिए। तो ये उसकी प्लेलिस्ट आपके लिए बिल्कुल अच्छे से मैंने रेडी कर दी है। यहाँ आपको 75 डेज का जो बैंक निफ्टी निफ्टी और स्टॉक्स के लिए जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, डेटा वगैरह जो भी है, चार्ट्स वगैरह मैं जो शेयर करता हूँ वो मैं आपके साथ यहाँ शेयर करता हूँ। ये वीडियो आपको मिलती है डेली आपको 7 PM पे शार्प, और ये वाली वीडियो मिलती है आपको डेली 9 PM पे, ठीक है। तो दोनों में से एक भी वीडियो आप मिस मत करो। पूरे एपिसोड्स को आराम से समझते हुए चलो, आपको मजा आएगा, इस चीज की गारंटी है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और शुरू करते हैं, बिल्कुल अच्छे से डीप जाएंगे, अच्छे से बिल्कुल। और पूरा फोकस यहाँ रखते हुए सबसे पहले वीडियो को कर दो एक बार लाइक, जिससे क्या है कि आपको क्या हो जाएगा, एक रेडी हो जाओगे आप इसमें। और देखो नीचे क्या है, अपनी पूरी जो भी आपने आज सीखा वो अपना फीडबैक जरूर डाला करो, ताकि क्या है कि जो भी बेस्ट लर्निंग होगी, जो आपका बेस्ट कमेंट होगा जिसका भी, मैं उसको पिन कर दूंगा, ताकि क्या है कि जो भी आए उसको नीचे एक रियल लर्निंग सीखने को भी मिले, ठीक है। वो आप अपने वर्ड्स में लिखना, इट्स योर जॉब, ओके। और वीडियो को शेयर कर दिया करो यार, आप लोग शेयर वेयर करने में कमी कर रहे हो ना। तो भाई 21 के हो जाएंगे ना जब हम डेटा भी शेयर करना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे उसको डिकोड करना समझना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको टारगेट दे चुका हूं पहले ही, 21 के। जल्दी से इसको करवा दो, अगले महीने से कोशिश करो कि हम लोग इसको शुरू कर दें, ठीक है। तो इट्स अप टू यू नाउ, ये आपको ड्यूटी आपकी, ठीक है। तो अब हम सीधा जाते हैं कि आज का टॉपिक क्या है, आज समझना क्या है। तो देखो, प्रॉब्लम क्या आती है जब एक लॉस मेकिंग ट्रेडर होता है, या फिर एक जो ऐसा ट्रेडर है जो कि लॉस मेकिंग नहीं है लेकिन प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, ठीक है। और एक जो ट्रेडर अभी आया है, जस्ट बिगनर है, ठीक है। ओके, तो ये तीन लोगों को मैं क्या कर रहा हूँ, आज एड्रेस कर रहा हूँ। इसको समझने की कोशिश करना। जब आप लॉस मेकिंग ट्रेडर होते हो या बिगनर होते हो, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमारी जो एक गलती होती है, वो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली जंप करते हैं हैवी क्वांटिटीज में। या दूसरी भाषा में अगर मैं बोलूं, तो हम डायरेक्टली जंप करते हैं। जब भी एक नए स्टार्ट करते हैं तो हम लोग डायरेक्टली जंप करते हैं हाई रिस्क ट्रेड पे, ठीक है सर। समझना है इसको। चक्कर क्या पड़ता है, हम लोग एक ऐसी मेंटेलिटी से आते हैं कि जहां हमें ये बोला जाता है कि यार 100 रुपए का ऑप्शन है भाई, ठीक है, उसको बाई करना है। और यहां से अगर ये ऊपर गया, 100 का 1000 हो गया, तो भाई 900 रुपए तेरे हैं। 100 का अगर ये 1000 हो गया, तो 900 पॉइंट का प्रॉफिट तेरा हो जाएगा भाई, तू बहुत पैसे वाला बन जाएगा। और अगर तेरा लॉस होता है तो 100 रुपए तो जाएंगे तेरे, जीरो हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। इससे ज्यादा लॉस क्या है भाई? इसमें आपको इस तरीके से दिमाग के अंदर माइंडसेट इस टाइप से बना दिया जाता है कि ऑप्शन बाइंग इज नॉट रिस्की। क्या ऑप्शन बाइंग तो बिल्कुल भी रिस्की नहीं है, और बहुत ज्यादा रिवॉर्ड है इसके अंदर की। 100 का 1000 हो जाता है भाई, प्रॉफिट बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, तुरंत हो जाता है। ये माइंडसेट से मतलब जो हम लोग देखते हैं ना, ये वाला माइंडसेट बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है आज, ठीक है। ऑप्शंस में एक अलग ही लेवल पे ऑप्शन बाइंग के अंदर जो है हम लोग आज टूट रहे हैं, और हमें पता भी नहीं है कि हम क्यों कर रहे हैं उसको, ठीक है। क्योंकि माइंडसेट बस ये बना हुआ है कि भाई बहुत ज्यादा लेस रिस्की है ये, लेस रिस्की और हाई रिवॉर्ड मिलता है इसमें। हाई रिवॉर्ड मतलब कितना, कि सर 100 का ऑप्शन जो है ना, वो हमारा 1200 1500 भी हो जाएगा तो हम पैसे वाले बन जाएंगे। तो इसी लालच से, इसी ग्रीड से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं सीधा ऑप्शन बाइंग। हमें कुछ नहीं पता कि कैश में कैसे काम होता है, ठीक है। हमें नहीं पता धूर की हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे लगाते हैं, ठीक है। हमें नहीं पता कि भाई डेटा को कैसे देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। हमने आज तक कभी कैश में ट्रेडिंग की नहीं, इन्वेस्टमेंट के बारे में हमें धूर नहीं पता है, ठीक है। हमें नॉलेज नहीं है एक पैसे की। लेकिन मेरा दोस्त है ना सर, वो ऑप्शन बाइंग कर रहा है, और वो 2 रुपए का ऑप्शन खरीदता है, 5 रुपए का ऑप्शन खरीदता है, एक्सपायरी वाले दिन वो 100 हो जाता है सर, ठीक है। 10 रुपए का ऑप्शन खरीदता है, 100 हो जाता है सर उसका। एक बार भाई किसी का हो गया होगा, राम ही जाने किसका हुआ था वो, ठीक है। उसकी बात जो है, एक धारणा बन गई कि 10 रुपए का ऑप्शन है, सीधा 100 हो जाता है, ठीक है। 10 टाइम्स के रिटर्न आप कहाँ सर महीने के 5% के पीछे भाग रहे हो? मैं यहाँ पर 10 टाइम्स कर रहा हूँ एक एक्सपायरी में। तो ये धारणा लेके हम स्टार्ट कर देते हैं, और 80% या 90% लोग ना इसी मेंटेलिटी से आ रहे हैं आज की डेट में, इसी मेंटेलिटी से, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं वो लोग, वो जंप तो करने वाले हैं ऑप्शन बाइंग में, ठीक है। वो तो शोर शॉट हो गया बिना कोई। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि ऑप्शन बाइंग के अंदर पैसा नहीं बनता, ठीक है। इसको
गलत वे में मत लो। ऑप्शन बाइंग के अंदर भी पैसा बनता है, सेलिंग में भी बनता है, इन्वेस्टमेंट में भी बनता है, स्कैल्पिंग में बनता है, स्विंग ट्रेडिंग में भी बनता है। आपको बस आपके पास पता होना चाहिए कि आप उसको कैसे ट्रेड करते हो, ठीक है। अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है, आपको पता नहीं है, आपके पास कोई प्लान नहीं है, आपके पास कोई सेटअप नहीं है, ठीक है, आप बस ट्रेड कर रहे हो बिकॉज आपका फ्रेंड कर रहा है, बिकॉज आपने कोई टेलीग्राम के बोला है किसी ने, या किसी ने देख लिया कहीं पे आपने, या कोई टीवी पे एनालिस्ट ने बोल दिया, उसके बेस पे ऑप्शंस बाइंग के अंदर घुस रहे हो, जो ये समझ के घुस रहे हो कि 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। और जाने को क्या है, जाने को क्या है, 10 रुपए ही तो है, 10 रुपए ही तो है, यही तो प्रॉब्लम है। अब यही इशू है, मैं इसको समझाने के लिए आज आपके साथ बैठा हूं। हमारे साथ ना ये मेंटलिटी है, 10 रुपए ही तो है, क्या दिक्कत है, इससे तो मैं चाय पी लेता हूँ, इतनी तो सर मैं चाय पी लेता हूँ, 50 रुपए का लॉट है, 50 का बैंक निफ्टी का लॉट है, 15 का लॉट इसका हो गया बैंक निफ्टी का, तो अब तो कुछ भी नहीं है, 10 रुपए का लॉट है सर, कोई दिक्कत नहीं, 500 रुपए चले जाएंगे। हम लोग इस माइंडसेट से आ जाते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, जहां तक हम एक लॉट कर रहे हैं वहां तक तो ठीक था, लेकिन ना हम अब कर देते हैं गलती, हम एक लॉट से सोचते ही नहीं है। हम क्या दिमाग लगाते हैं कि सर 10 रुपए का ऑप्शन है, ठीक है, या नॉर्मल, अगर मैं ओटीएम की बात नहीं कर रहा, अब नॉर्मल बात करो, 100 रुपए वाला ऑप्शन भी आप करते हो, ठीक है, 100 रुपए वाला ऑप्शन भी आप करते हो, तो सर 10 लॉट में ले लेते हैं बिना कोई टेंशन की, सीधा 10 लॉट लेंगे, 50 का हमारा साइज है, ठीक है। अब क्या हो गया, टोटल क्वांटिटी हमारी होगी 500, ठीक है, 500 क्वांटिटी से स्टार्ट कर रहे हैं सीधा। अब ये बात समझो, आप 500 क्वांटिटी से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर इस 10 रुपए के ऑप्शन में जरा भी नीचे का मूव आया, 100 का जरा भी 90 हुआ ना, सीधा आपको 5,000 का लॉस स्क्रीन पर दिखता है, सीधा 5,000 का लॉस दिखता है, ठीक है। और हम उस लॉस के अंदर फिर पैनिक करने लग जाते हैं, यार 10 रुपए नीचे आ गया, ठीक है। आपने भले ही ट्रेड सही ली है, आपने भले ही आपका व्यू थोड़ा बहुत सही था, ठीक है, आपका तुक्का लग गया, या आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखा हुआ था, उसकी वजह से आपने ट्रेड ली थी, ठीक है, बहुत अच्छे से ट्रेड ली, लेकिन सीधा जंप कर दिया 10 लॉट पे, क्योंकि आपने क्या सोचा, अरे क्या फर्क पड़ता है यार, है ना, क्या फर्क पड़ता है, पांच, क्योंकि पीछे कोई कैलकुलेशन की नहीं है। जैसे ही 10 पॉइंट डाउन हुआ ना, सीधा 5,000 का लॉस स्क्रीन पे। अब दिमाग में आ रहा है कि यार ये तो लॉस भाई गलती से बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा लॉस हो गया ये तो मुझे। अब वहां पर आप क्या करते हो, पैनिक में जाके उस सौदे को काट देते हो। देखो सही बताना, आप लोग के साथ ये हो रहा है या नहीं हो रहा है ना, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। 5,000 का लॉस हुआ, तुरंत पैनिक में काट दिया, भले ट्रेड का डायरेक्शन सही थी, लेकिन आपने सीधा 10 पॉइंट, यार तुम सोचो तो सही कर क्या रहे हो, ठीक है, एक बार सोच के तो देखो। अगर इसकी जगह पे आप एक लॉट में काम करते, ठीक है, आपका एक रिस्क मैनेजमेंट डिफाइन होता है ना, कि हाँ यार मैं इसमें एक लॉट में, हाँ भी ऑप्शन बाइंग सस्ते में हो जाती है, लेकिन ऑप्शन बाइंग के साथ एक इशू है, ऑप्शन बाइंग जो है ना वो लो रिस्क हाई रिवॉर्ड नहीं है, इसको समझ लो, लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड नहीं है, ये क्या है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है, ठीक है, हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड सिस्टम है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, ठीक है। रिस्क भी इसमें इतना ही हाई है, मतलब इसमें प्रोबेबिलिटी जो लॉस करने की है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, क्योंकि क्या होता है, अगर स्टॉक या इंडेक्स मूव नहीं किया तब भी आपको लॉस होना है, अगर वो थोड़ा देर बाद आपके डायरेक्शन में मूव कर रहा है तब भी आपको लॉस होना है, कुछ टाइम बताने के बाद, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इशू आपके लिए, प्रॉब्लम जो है वहां पे खड़ी कर देता है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अभी आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही, लेकिन ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो मैं वही आ रहा हूं आपके पॉइंट पे, यहां पर क्या दिक्कत आ रही है, आप सीधा जंप कर जा रहे हो 5,000 के लॉस पे, ठीक है, बिकॉज क्या है, आपका पॉइंट सिर्फ 10 पॉइंट नीचे गया है, बस वो आपका हो रहा है सीधा 5,000 का लॉस, ये इशू है। अगर आप एक लॉट से स्टार्ट करते, ठीक है, एक लॉट से फोकस करो कि भाई पहले मैं एक लॉट पर प्रॉफिटेबल हो जाऊं, मेरा फोकस यहाँ पे पैसा बनाना नहीं, मेरा फोकस है सर एक लॉट से पहले मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊं। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एक लॉट से फोकस करते हैं, ठीक है, अपना एक सेटअप बनाते हैं, एक सेटअप को फॉलो करते हैं, ठीक है, 1 महीना 3 महीने वो इसको फॉलो करते हैं, उसके बाद आप थोड़ा बड़ा प्रॉफिट बनाओ इसके अंदर। जब निफ्टी वहां से 150 पॉइंट ऊपर गई या 100 पॉइंट ऊपर गई, आपको अगर 50 पॉइंट 60 पॉइंट मिलते हैं, वहां पर आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, 100 पॉइंट का प्रॉफिट भी आप बड़े आराम से ले सकते हो, कि आपका 100 रुपए वाला ऑप्शन है वो 150 तक चला गया, 180 तक चला गया, लेकिन क्या आप पे होल्ड ही नहीं होगा जब आप बड़ी क्वांटिटी में बैठे, क्योंकि आपको क्या होता है कि मैं डायरेक्ट बैठ जाऊं और सीधा बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करूं। ऑप्शन बाइंग में तो भाई पैसा कम लग रहा है ना, ऑप्शन बाइंग में पैसा ही नहीं लग रहा, बहुत कम पैसा लग रहा है, तो बड़े आराम से हमने क्या कर दिया, बैठ तो गए, लेकिन जैसे ही इसकी भाई बड़ा पैसा लगाओगे तो 10 पॉइंट के मूव भी आपको परेशान करेगा। भाई बड़ा पैसा होगा आपके पास, लेकिन जब फ्लक्चुएशन आएगी ना,
जब वहां पर फ्लक्चुएशन आएगी ना, प्राइस के अंदर मूवमेंट आएगा और फ्लक्चुएशन करेगी ना वो, ठीक है, ऊपर नीचे करेगी, जैसे कि हम -1000 दिखाएगी आपको, फिर -10,000 भी दिखा दे सपोज करो, तो आप बिना कोई सोचे, बिना कोई समझे आप तुरंत एग्जिट कर दोगे। 20 पॉइंट का लॉस हुआ आपको, 10,000 का लॉस दिख रहा, आपने एग्जिट कर दिया। भाई 20 पॉइंट होते ही क्या है, ये भी तो सोचो। लेकिन ना आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। आप लोग ना कहीं ये एक भ्रम में जी रहे हो कि यार मुझे ना बस ट्रेड लेनी है, ठीक है, मुझे बस ट्रेडिंग करनी है, मुझे कुछ नहीं मतलब कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। 90% लोग क्या करते हैं, सुबह 9:15 बजे आएंगे, ठीक है, सुबह 9:15 बजे आएंगे और सीधा बस दिमाग में बैठेगा ट्रेड करनी है। एक तरह से क्या बन गया है, एक पूरा माइंडसेट इस टाइप से बन गया है कि हाँ मुझे तो बस है ना ट्रेडिंग करनी है। ये नहीं सोचना कि इसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है। कई लोगों के पीछे का रीजन क्या होता है कि सर 2 घंटे हो गए बैठे बैठे, 3 घंटे हो गए, ट्रेड नहीं मिली, ठीक है, अब मैं कोई ट्रेड ले ही लेता हूँ। अब कहीं पर कोई टेलीग्राम पे देख लिया, कहीं पे कुछ क्या बोलते हैं, कोई पैनलिस्ट पर टीवी चला के चेक कर लिया, कोई पैनलिस्ट में कहीं पे कुछ ने बोला कि हाँ यहाँ से कॉल ऑप्शन है ऊपर जाने वाला है, यहाँ इसका पुट ऑप्शन है नीचे जाने वाला है। आप तुरंत के तुरंत बस, हाँ आपका बायस वही लोग बना देते हैं, ठीक है, आपका बायस वही लोग बना देते हैं, ठीक है। ये चीज नहीं करनी है। आज मेरा टेलीग्राम भी है, ठीक है, मैं टेलीग्राम पे आपको लेवल्स जो है, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है ड्रॉ करता हूँ। मैं बाई सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं करता, और ना मैं आपको कभी दूंगा बाई सेल रिकमेंडेशन, कभी नहीं करना। आई एम नॉट सीबी रजिस्टर्ड। किसी के भरोसे पर ट्रेड मत करना, अपने प्रॉफिट लॉस के जिम्मेदार आप हो, ये चीज ध्यान रखो हमेशा, ठीक है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके आप ट्रेड लोगे। तो बेसिकली क्या है, आपको क्या है, कोई भी पर्सन है जिससे आप इंस्पायर हो रहे हो, जिससे आप सीख रहे हो, तो आपका मतलब नेचर क्या होना चाहिए, आपका फोकस क्या होना चाहिए। आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि यार जो यहां से बोला है तो यहां से ऊपर चला गया है, तो आप नेक्स्ट टाइम अगर बंदा बोल रहा है तो यहां से ऊपर जाएगा तो आपने डायरेक्टली क्या ले लिया, ट्रेड ले लिया। नहीं सर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि क्या है, आप अगर गलत हुए ना तो आपको लॉस होगा, बिना मतलब का लॉस होगा, कोई सेंस नहीं है, क्योंकि आपके पास प्लान नहीं है। आपको ये सीखना है उसके पीछे कि यार यहाँ पर अगर इस पर्सन ने बोला है तो ये क्या देख के बोल रहा है, क्या इसने देखा है इसके पीछे, इसके पीछे का रीजन क्या है। आपको रीजन पर डिपेंड करना है। रीजन है ना, आज ट्रेड करने के रीजन जो है ना, आप नहीं लिख पाओगे। अगर मैं आपको बोलूं कि एक पेपर लो, ठीक है, एक पेपर और पेन लेके एक डायरी में अपने पिछली 10 जो भी ट्रेड करी है ना, ये एक्सरसाइज एक करके देखना है ना, पिछली 10 ट्रेड्स ना उसके पीछे के रीजन लिखो कि आपने क्यों ली थी, ठीक है। अपने लास्ट 10 ट्रेड जो है वो क्यों ली थी, वो आप जो है रीजन लिखो कि यार मैंने ये 10 ट्रेड जो है ना इसलिए ली थी। इसका एक रीजन ये है, दो दूसरा रीजन। आप रीजन देखोगे ना, आपके इतने सिली सिली रीजन होंगे ना, और उसके बाद अगर उसमें लॉस हो रहा है तो ऑब्वियसली यार आप जब गलत काम करोगे तो लॉस ही होगा, ठीक है। तो ये चीज ना आप करके देखना, अगर आपके रीजन सही है और आप किसी पर्टिकुलर सेटअप को फॉलो कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल होने वाले हो। आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। लेकिन आपके रीजन बहुत ज्यादा सिली है, बिकॉज कि हाँ यार किसी ने बोला था, बिकॉज सर 2 घंटे 3 घंटे हो गए थे मार्केट में, मैं बोर हो रहा था, ठीक है, बिकॉज कि भाई बहुत सारा जैसे बोलते हैं टीवी एनालिस्ट ने बोल दिया था कि यार यहाँ से ये तो जाएगा ही जाएगा, न्यूज बहुत अच्छी आ रही थी सर इसलिए जाए। ये अगर फोकस से आप काम कर रहे हो तो आप बहुत ज्यादा लॉस मेकिंग ट्रेडिंग की साइड जा रहे हो, और इसको अभी आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे हो तो आपको एक सीरियस ट्रेडर बनना ही पड़ेगा, इसका ऑप्शन ही नहीं है। अब अगर आप इस चैनल को देख रहे हो, अगर आप चैनल पे हो, इस चैनल को आप सीरियसली फॉलो कर रहे हो, तो आपको क्या है, एक लॉस मेकिंग से प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की साइड जाना ही पड़ेगा। एक अनडिसिप्लिन से एक डिसिप्लिन की साइड जाना ही पड़ेगा, ठीक है। एक अनकंसिस्टेंट से एक कंसिस्टेंसी की साइड जाना ही पड़ेगा, इसका ऑप्शन ही नहीं है। मैं इतना आपको जैसे बोलते हैं ना, मतलब बहुत ज्यादा आपको फोकस करूंगा कि आप इन सब चीजों को छोड़ के इधर की साइड फोकस करो कि हाँ आप पूरा डिसिप्लिन से काम करो, आप कंसिस्टेंसी के ऊपर जाओ, प्रॉफिटेबल बनने की साइड कोशिश करो। ये जो 10 रीजन है ना, वो 10 ट्रेड्स है ना, आपको लिख के देनी है कि आप लास्ट 10 ट्रेड्स में आपने क्या किया, ठीक है। इसके पीछे का रीजन क्या थे, आपने जो ट्रेड लिया उसके पीछे के रीजन क्या थे। मैं ये नहीं कह रहा आपका सेटअप क्या है, मैं पूछ रहा हूँ रीजन क्या थे आपके, ठीक है। आप रीजन लिखना, आपको खुद को महसूस होगा कि हाँ भाई ये आपके जो पॉइंट हैं बिल्कुल सही था, मैं इसमें ये करता हूँ। और दूसरी चीज मैं हमेशा बोला कि स्टार्ट फ्रॉम वन लॉट, स्टार्ट फ्रॉम वन वन और टू और 10 क्वांटिटीज, ठीक है। अगर आप कैश में स्टार्ट करो 10 क्वांटिटी से स्टार्ट करो यार, थोड़ा कम से स्टार्ट कर लो। पहले 1 साल अगर आपने ये सोच लिया कि मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूं, लर्निंग कर रहा हूं, ठीक है, नॉट फॉर अर्निंग, मैं यहाँ पे पहला 1 साल अर्निंग के लिए नहीं हूं। हम लोग कभी भी देखना, आप किसी भी नौकरी लगती, किसी की भी कुछ भी जॉब में जाता है पर्सन, ठीक है, तो उसकी पहले ट्रेनिंग होती है ना।
पहले ट्रेनिंग होती है, उसको फील्ड में भेजा जाता है और उसको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाती, उसको बस किसी बड़े सीनियर के साथ बैठाया जाता है कि भाई ये बड़ा सीनियर जो कर रहा है ना बस उसको आपको देखना है। सेम यहाँ पर आपको कुछ बड़ी क्वांटिटी के साथ काम नहीं करना, बड़ी क्वांटिटी एक साथ नहीं लेनी, आपको छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है और समझते हुए चलना मार्केट से, और डेली जो सीख रहे हो उसको अपने नोटबुक पे लिखते जाओ। एक साल इसको फॉलो कर लो। 2024 इज ऑल अबाउट राइट लर्निंग। मैं आपको हमेशा बोला हूँ 2024 ना बहुत अच्छा साल है सीखने के लिए। ठीक है, अगर आप सीख गए तो मजा आ जाएगा, और अगर आप यहाँ पे बस टाइम पास करते रहे हो कि हाँ आज सुन लिया यहाँ से, 2 बात वहां से सुन ली, 3 बात वहां से सुन ली, तो सुनते रहो भाई, उससे क्या ना तो आपको कुछ मिल रहा है, ना आपका कोई भला हो रहा है, ना मेरा कोई भला हो रहा है, उससे कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, सीखो और फोकस करो लाइट लर्निंग पे। ठीक है, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।